आइयो यो यार ज्यादा ले लिया वीडियो। एक हमारा भाई महल जिसकी उम्र 21 साल की उम्र थी और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके 7 टुकड़े किए गए। आप सब लोगों को पता ही है इस तरह की घटनाएं उसका भी कोई हल होता है, लेकिन जिस तरह से उसके 7 टुकड़े किए गए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर ऐसी घटनाएं फिर होती रहीं या आगे भी कोई ऐसी घटना हो उन्होंने कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है सुप्पू सरकार वो सोई हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब नोटबंदी हुई उस बंदे के अकाउंट में 95 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शन हुई है, नोट चेंज किए गए, उतना पैसा कहाँ से आया उस बंदे के पास? और 3 करोड़ रुपए है और ज़मीन हड़पी हुई है। उस बंदे ने ज़मीन हड़पी हुई है, 100 एकड़ की ज़मीन उसने अपने पास रखी हुई है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। और 12 महीने वो ऊपर टॉप पे रहता है जहाँ 10 फुट की बर्फ पड़ती है और वो बंदा वहाँ पे रहता है। कहीं ना कहीं वो मिला हुआ है। शायद जब 1998 के टाइम में एक चंबा के अंदर एक हमला हुआ था, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेररिस्ट के दौरान वहाँ पे जब यहाँ पे टेररिस्ट का माहौल हुआ करता था हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ भी एक हमला हुआ था। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो बंदा उसमें भी इन्वॉल्व था और अभी तक उसकी कोई सरकार सोई हुई है। सरकार कहती है कि हमारे विपक्ष के नेता अगर कहेंगे तो हम NIA जांच कराएंगे। वो कौन सी सरकार है जो हमारे बारे में नहीं सोचती है? लेकिन हम यहाँ से कहते हैं कि उसकी NIA जांच होनी चाहिए। आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हमारी DDC जो है रीता मैम 2 बातें आपकी रखी। सहयोग दिया और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। लेकिन जो इस तरह की घटना होती रही तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस सरकार के आगे ये निवेदन करते हैं कि जिसने भी उनके साथ इस तरह का किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए, जहाँ सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा के लिए इस तरह का कोई भी घटना ना हो। अगर इस तरह की फिर से घटना होती है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 3-4 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम फिर से बनी में प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे उत्तम जी 2 बातें आप भी रखिए। यहाँ आए हुए जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, विभिन्न पार्टियों से हैं, आज पार्टियों का सवाल यही है, संपूर्ण पार्टियों ने ये प्रोटेस्ट किया है। मैं इसके गल गलां कि अगर कोई जुल्म करदा तो उसके वास्ते कानून है। ये कोई तरीका नहीं है कि उसके टुकड़े किए जान। और दर्दनाक तरीके ने अज GTV दसे करते है, पूरी मां रोए करती ही, घर का सारा टब्बर रोए करता हा, तो यो मांग मंगे करते हैं कि इसी फांसी होनी चाहिए। RSS बजरंग दल जितने भी लोग हैं सारे पुलिस ने रोकी ले उठे, अगे उन्हें नहीं जान देंगे। ऐसे आदमी की एक तरीका है कि उन्हें की जिंदा जलाया जाए ताकि दूई बारी दूआ आदमी जड़ा है वो ऐसी जरूरत नहीं करे। मैं नौजवान जितने भी अज बैठे मैं उनके अगे अर्ज करगा 2 हथ बनी है कि कुछ दिनों के बनी दे कुछ अनासर ऐसे ना जेड़े फोटो कुड़ियां दे मोबाइल पर भेजे करते, मुंडिया दे और कुड़ियां दे फोटो भेजे दे और एक दूसरे जो दसे करते। ये इलाके दे विच एक अपना तफरी वाला माहौल है। ऐसा मत करो और ऐसा कोई करदा तो उसी पकड़ो, क्योंकि धीक नहीं होंदी, ध्यान सारे नहीं होंदी। कारण ही होंदा लड़ाई का झगड़े का कारण है और इस कारण की असी दबी लेंगे तो असी मंजिल तक पहुंची सकते हैं। हिमाचल सरकार ने इन्ना नहीं कर सकी हो
इो करे करते कि लोगों की रोके करते तुसी आगे नहीं जाओ। जिस आदमी को 2 करोड़ रुपया कैश निकलिया और उसने एक बड़े सारे और कत्ल मन्ने उग्रवादियां करे उदा लिंक प्लेस रहने वाला हिमाचल दे विच जाईगिरी उसने घर ठुआई रही उत्थे कांड किया। साथियों नौजवान बच्चों एकता रखो। अज मैं की बड़ी दिल खुश होया कि आज नौजवानों ने इनोवेशन जड़े समाज दे विच मैं इस चीज की सोचता हाँ कि मैं बुढ़ा हुआ आइंदा के बन मैं तो जाना लेकिन आइंदा साढ़े इलाके का के बन नहीं। अज भी मुड़े मेरी कमी जड़ी उन्होंने दूर की दिल बड़ा वाग वाग होया खुश होया। इो गलांग में कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई भी प्रोग्राम गलत होए प्रोटेस्ट करना तो बनी दी प्रथा रही है कि हर पार्टी इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट करती है। इतना एक पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल इसे मुसलमान भी ऐसे न कुछ हिंदू भी हैं लेकिन पता क्या होंगे कि जड़े पिछे भी सजा देन वो उसी एकता गलांदे उसी भाईचारा गलांदे। हिमाचल दे विच मुसलमानों ने ही वह मकान फूकिया, मुसलमानों ने कट्ठे ही मकान फूकिया कि ऐसा अनासर जड़ा है साढ़े इलाके च नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा सजा जी है वो समाज दे ये सजा समाज दे तो समझो कि समाज दे विच साढ़े च एकता है। अज जिन्हें लोगों ने साथ दिता ये अगर प्रोग्राम जड़ा है अगर बढ़ाया जाए तो इत्थे एक चिंगारी बड़ी दी एक प्रथा है छोटी जी चिंगारी आती और उस चिंगारी की जिले झाड़िया जाता तो अग का बरकाल रूप धारण कर लेंगी। मैं ज्यादा दी गलांग इो गलांग मेरे बच्चों आने वाले कल की तैयार हो जाओ, मुकाबला करने से तैयार हो जाओ और अपनी कमर कसी लाओ। भारत माता की भारत माता की। इसके बाद हमारे मनसाराम की आखिरी 2 बातें हमारी सदन में रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पे इस शांतिपूर्वक जो हमने एक फैसला निकाला है, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। मेरी पंचायत भंडार के साथ सलूनी पंचायत का जो मसला है, हम आपस में वार पार का हमारा एक रिश्ता है, तो हमें ये बहुत एक दुखदायक बात है कि एक नौजवान का जिस कत्ल किया गया उस कत्ल में वहाँ का जो बकरवाल है जो कश्मीरी है जो बसा हुआ है, वहाँ पे मुझे भीम सिंह के साथ सितरुंडी कांड में जाने का भी एक बार मौका मिला था, तो उस वक्त भी वो आदमी उस केस में मुलव्वस था। मैं जहाँ की सरकार से, जहाँ की बनी के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि आप अभी हिमाचल की सरकार के साथ राब्ता रखिए। सुक्खू सरकार, सुक्खू सरकार, सुक्खू सरकार, ताकि हमारे भंडार के लोगों की भेड़ें वहाँ पर लूटी गई जो भलेसा में जाती हैं। हमारे भलेई माता के ऊपर एक पंचायत है बजोतरा, वहाँ के लोगों की हत्या 11 आदमियों की हत्या कर दी गई थी और जिस आदमी के पास 100 भेड़ बकरी अपनी है और 200 भेड़ बकरी वो साल की बेचता है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उसके पास 200 भेड़ बकरी कहाँ से बेचने को जाती है। तो हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो मिलिटेंट है उन मिलिटेंटों के साथ वो आदमी मुलव्वस है। मैं जहाँ की सरकार से बार बार अपील करूंगा कि आप भी हिमाचल के साथ मिलकर उसकी इंक्वायरी कराइए और हमारे जहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो पाए। इसी तरीके से अगर आप लोग मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ
भंडार पंचायत का एक सरपंच होने के नाते कि वहाँ के लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी है। वहाँ के मुसलमानों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है, हिंदू के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है और किस डेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम जब तक इन लोगों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं। उन्होंने अपनी बरादरी से उसको बाइकाट करके रखा हुआ है। तो ये हमें भी ये सब वहाँ के मुसलमानों से सीखना चाहिए कि जहाँ का हमारा जो भाईचारा है हिंदू और मुसलमान का, हम में भी एक एकता होनी चाहिए और एक एकता साथ मिलकर हमको भी चलना चाहिए। जे मसला एक हिंदू का मसला नहीं है, कल के मुसलमान का भी कहीं कत्ल हो सकता है, तो उस कत्ल में भी हम शाना बिशाना एक दूसरे के साथ चलेंगे। इसके साथ लेता हुआ जय हिंद जय भारत। इसके बाद में हमारे एक्स MLA श्री जीवनलाल दलाल जी आप भी अपनी सभा में 2 बातें रखें। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर लगाओ नहीं तो ज्यादा टाइम खड़ो ना। हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार। आज हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में बहुत वरिष्ठ लोग शामिल हुए हैं, दुकानदार भाई सभी शामिल हुए हैं और गांव से आए हुए नौजवान साथी, माताएं, बहनें। हम सब जानते हैं कि 4-5 दिन पहले सनोनी तहसील, जो कि बनी तहसील के साथ सटी हुई तहसील है हिमाचल की, और बनी के साथ ये मिला हुआ इलाका है, यहाँ पर हमारे लोगों की रिश्तेदारी है, आना जाना है। हमारी संधी पंचायत, भंडार पंचायत, ये फतेहपुर, ये पूरे हिमाचल के साथ जुड़े हुए हैं। संदरोन के लोगों की भी रिश्तेदारी है उसमें, हमारे दौलका पंचायत भी जुड़ी है। जिस तरह की बात आप हुई, एक नौजवान 21 साल का जिसके 7-8 पीस करके उसको कत्ल किया गया, जिस तरह की कानूनी हरकत हुई, ये हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक विषय है और हिमाचल सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जिस तरह से सुक्कू सरकार, सुक्कू सरकार, जिस तरह से पूरे हिमाचल में इसका विरोध हो रहा है और जम्मू कश्मीर का हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में विरोध हो रहा है, हिमाचल सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये केस जो है वो NIA को हैंडओवर करना चाहिए इमीडिएट। इस तरह से कि हिस्ट्री सुनाई जा रही है कि उसके पास 2 करोड़ कैश, एक ट्राइबल आदमी जो भेड़ चराता है उसके पास 2 करोड़ कैश आया कहाँ से? इसके लिंक्स कहीं भी हो सकते हैं। और हमें याद है कि जिन दिनों मिलिटेंसी थी, हमारे साथ जो लगता बॉर्डर है यही तेलका तहसील का, वहाँ पर 7 मजदूरों को कत्ल किया गया, मजदूरों को मिलिटेंटों के द्वारा। इसलिए ये केस सिर्फ कत्ल का केस नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये दहशत फैलाने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है, लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए कार्रवाई की गई है। और हिमाचल सरकार को या सुक्कू सरकार को या तो कुर्सी छोड़नी चाहिए या इस केस को इमीडिएटली NIA के हवाले करना चाहिए ताकि सारी चीज़ों को पता चले। ये सिर्फ कत्ल का केस नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा साजिश है। यहाँ पर हमारे सीनियर साथी उत्तम जी ने जिक्र किया, हमारा बनी का भाईचारा गलत है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। और ऐसे ना सिर्फ किसी भी समाज के अंदर हो सकते हैं जो हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना चाहते हैं। मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अनासर, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, जो ऐसी शरारत करने का प्रयास करते हैं उनको ऊपर नजर रखिए ताकि कल को कहीं ऐसे हालात खराब ना हो। यहाँ पर बड़ी बार प्रयास किया गया कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का टकराव हो, लेकिन फिर भी हमारे सूझबूझ रखने वाले लोगों ने हमारे भाईचारा कायम रहा, ऐसी वारदात कोई बड़ी नहीं हुई। लेकिन इस तरह के शरारती नासर जो जानबूझकर चाहते हैं कि समाज के अंदर कोई ना कोई खलबल हो, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा दंगे शुरू हो जाएं, जिनका अपना वजूद नहीं होता है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही अपील करूंगा। ये कत्ल का मसला इंसानियत का मसला है, इसमें हिंदू या मुसलमान या BJP या कांग्रेस का मसला नहीं है। लेकिन जिस रियासत के अंदर जो सरकार है, सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज हमारे नौजवान साथियों ने प्रोटेस्ट किया। मैं उन सभी नौजवान साथियों को, सभी साथियों को जिन्होंने इस गैर इंसानी हरकत के खिलाफ
विरोध किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आइंदा भी हमें एकजुट रहकर इमीडिएटली ऐसी कोई बात होती है उसकी मिलजुल कर निंदा भी करनी चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। दुकानदारों ने भी साथ दिया, मैं दुकानदारों का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक काल के ऊपर दुकानें बंद होनी चाहिए, ये नहीं ये भी करो जी वो भी करो जी, अब आप करो बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को किसी हमारे दुकानदार भाई के साथ ज्यादती हो जाए, इस तरह की कोई वारदात हो जाए तो उसकी सपोर्ट में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं है कि आज किसी के साथ जुर्म हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे मसलों में हमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसमें कौन सी बहादुरी है? ज्यादती किसी के साथ भी हो सकती है और हमारा फर्ज बनता है सबका, जिसके साथ भी जाती है उसके खिलाफ उसके साथ चलें, और जो गुनाहगार है यहाँ भी कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। एक बार फिर मैं सभी साथियों को जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया, इस हड़ताल को कामयाब किया, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमें खुशी होती है कि हमारे नौजवान जो है पॉजिटिव सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। मैं उन नौजवान साथियों को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार। अब हमारा मकसद था कि एक मैसेज देना। हमारा मकसद है कि हम उनके साथ हैं जिनके साथ जुर्म हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने वो मैसेज देना, आप सब ने वो मैसेज दिया है। इसके बाद दुकानें खुल सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैसेज जाना चाहिए। सभी दुकानें खोल सकते हैं, अपना कारोबार करें। हम नहीं चाहते किसी का काम रुके, लेकिन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए कभी साथ देना चाहिए, सब आइंदा भी देना चाहिए। कोई भी अब जो भी दुकानदार अपना कारोबार करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी हड़ताल अभी यहाँ पे समाप्त हो रही है, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर इकट्ठे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या